हाय एवरीवन, एज वी नो कि एफकैट 2021 की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है। एफकैट का जो एग्ज़ाम है साल में 2 बार होता है। ये सेकेंड एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन है। इसमें मेनली 3 एंट्रीज़ के लिए नोटिफिकेशन आई हुई है। एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, एनसीसी स्पेशल एंट्री, मेट्रोलॉजी एंट्री। तो आप इन तीनों ही एंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप मोर देन 1 एंट्रीज़ के लिए एलिजिबल हो। ये जुलाई 2022 में शुरू होने वाले कोर्सेज़ के लिए है। अब यहाँ पे हम बहुत सारी जो बेसिक डाउट्स है रिलेटेड टू सर्विस, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, एग्ज़ाम से रिलेटेड, अलाउंसेस, सैलरी, प्रिविलेज, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी जो बेसिक डाउट्स हैं उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाए, बट वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप डिफेंस फील्ड में एंटर करने वाले हो और इस फॉर्म को फिल करने वाले हो। ठीक है, तो थोड़ा सा भी आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो, क्योंकि हम डिफेंस फील्ड में जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे उन नोटिफिकेशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड जो अदर गवर्नमेंट जॉब्स है उनकी वैकेंसीज के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ इतनी सी बात लिखी है कि आपको एसएससी दैट इज़ शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड पीसी दैट इज़ परमानेंट कमीशन, ये 2 टाइप की जो कमीशन है वो ग्रांट की जाती है। एंड ये किस किस ब्रांच और किस किस एंट्रीज़ के थ्रू होगा। तो एफकैट एंट्री में जो आपका फ्लाइंग ब्रांच है उस ब्रांच में आपको एसएससी ग्रांट की जाएगी, एंड जो आपका ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच है उसमें आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड परमानेंट कमीशन, ये दोनों ही टाइप की जो सर्विस कमीशन है ये ग्रांट की जाएगी। बाकी जो आपका एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम एंड मेट्रोलॉजी एंट्री, दोनों में ही आपको पीसी एंड एसएससी ग्रांट किया जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में ब्रांच, कोर्स नंबर एंड वैकेंसीज के बारे में मेंशन किया गया है। फर्स्ट जो एंट्री है वो है एफकैट। एफकैट में जैसे कि हमें पता है कि 3 ब्रांच होती हैं। ठीक है, फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच, राइट। फ्लाइंग ब्रांच में आपका जो कोर्स है उसमें आपका मेन एंड वीमेन दोनों के लिए ही वैकेंसीज है। तो एसएससी के लिए टोटल 96 वैकेंसीज है। ठीक है, तो फ्लाइंग में परमानेंट कमीशन ग्रांट नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए वैकेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए। तो इसमें मेनली 2 कोर्स नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं। एक में आपके लिए सिर्फ मेन के लिए वैकेंसी है और एक मेन एंड वीमेन दोनों के लिए वैकेंसी है, राइट। तो यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं। पीसी के लिए 20 एंड एसएससी के लिए 78। सिमिलरली यहाँ पे भी पीसी के लिए 8 और एसएससी के लिए 31, राइट। नेक्स्ट ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए, तो यहाँ पे भी आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं। उसके बाद है एनसीसी स्पेशल एंट्री। इसमें आपका फ्लाइंग ब्रांच है और CDSC की जो वैकेंसीज है उसमें आपका 10% सीट्स पीसी के लिए है, और एफकैट की जो वैकेंसी है उसमें आपका 10% सीट्स एसएससी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मेट्रोलॉजी एंट्री। मेट्रोलॉजी एंट्री में मेट्रोलॉजी ब्रांच है और इसमें भी आप देख सकते हैं फर्स्ट कोर्स के लिए मेन एंड सेकंड कोर्स के लिए मेन एंड वीमेन दोनों के लिए वैकेंसी है। ठीक है, तो टोटल पीसी के लिए 6 वैकेंसी है और एसएससी के लिए 22 वैकेंसी है। डिस्क्लेमर में देख सकते हैं, इसमें बस ये कहा जा रहा है कि आपकी जो वैकेंसीज़ है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज में चेंजेस हो सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है और ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स पे। एंड इसके अलावा नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच की जो वैकेंसी है उसमें से 2 सीट्स रिजर्व रहेगी लो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, टाइप ऑफ कमीशन की बात करते हैं। तो जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में ही डिस्कस किया था कि आपको परमानेंट कमीशन एंड एसएससी दैट इज़ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ग्रांट किया जाएगा। तो ये 2 टाइप्स के कमीशन है। ठीक है, ए पॉइंट में लिखा है कि पीसी फॉर मेन, अगर आप पीसी ऑफिसर्स के लिए ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो सर्विस होगी वो एज ऑफ सुपर एनुएशन तक होगी, यानी कि रिटायरमेंट तक आप सर्विस दे सकते हैं, एंड ये ब्रांच और रैंक पे डिपेंड करती है। बी पॉइंट में ये है कि एसएससी फॉर मेन एंड वीमेन। अब अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एसएससी ऑफिसर्स के लिए ग्रांट किए जाते हैं तो आपकी जो सर्विस पीरियड होगी वो मैक्सिमम 14 ईयर्स होगी और ये नॉन एक्सटेंडेबल होगा। नेक्स्ट, अगर हम ग्राउंड ड्यूटी की बात करें, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच दोनों ही की ही, तो यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड ऑफ सर्विस 10 ईयर्स है और इसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बट ये नंबर ऑफ़ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो सर्विस रिक्वायरमेंट्स है उस पर डिपेंड करेगा, आपके वैकेंसीज़ कितनी अवेलेबल है उस पर डिपेंड करेगा, विलिंगनेस आप पे डिपेंड करता है कि आप आगे एक्सटेंड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, सुटेबिलिटी एंड मेरिट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली नंबर ऑफ़ फैक्टर्स है, उन पे डिपेंड करता है कि आप 10 ईयर्स के सर्विस के बाद
4 इयर्स के लिए एक्सटेंड करना चाहते हैं या नहीं। पीसी के लिए आपको ग्रांट किया जाता है अगर आपने 14 इयर्स कंप्लीट कर लिया है शॉर्ट सर्विस कमीशन में, ठीक है। नेक्स्ट एज की बात करते हैं और इसमें आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, सो इस बात को आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 to 24 ईयर्स आपकी एज लिमिट है और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1998 है या फिर इन दोनों डेट्स के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो भी आप एलिजिबल, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आपके पास वैलिड एंड करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस है जो कि DGCA के द्वारा इशूड किया गया है तो आपके पास एज रिलैक्सेशन है अप टू 26 ईयर्स। मतलब आपकी अपर जो एज लिमिट होगी वो 26 ईयर्स होगी, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1996 टू 1 जुलाई 2002 तक है तो आप एलिजिबल हो। ग्राउंड ड्यूटी की बात करें जो कि टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच दोनों के लिए है तो यहाँ पे आपकी 20 to 26 ईयर्स एज लिमिट है एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1996 टू 1 जुलाई 2002 के बीच आती है तो आप एलिजिबल हो। ट्रेनिंग की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपका जो कोर्स है वो जुलाई 2022 में ही स्टार्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2022 में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड ये सारे ही कोर्सेज के लिए होगा जो कि हैदराबाद में होगा। तो फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 74 वीक्स की ट्रेनिंग होगी और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए 52 वीक्स की ट्रेनिंग होगी एट एयरफोर्स ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट्स। अब यहाँ पे पैन कार्ड एंड आपका SBI या फिर नेशनलाइज्ड बैंक में अकाउंट होना कंपलसरी है। ये आपको जब आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए एयरफोर्स एकेडमी में तो उस वक्त ये काम आएगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। प्रिविलेजेस की बात करें तो सैलरी एंड अलाउंसेस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं। तो इसमें आपका मेडिकल कवरेज आपको मिलता है, ठीक है। और मेडिकल कवरेज में कितना भी आपका मेडिकल में खर्चा हो रहा है सबको ही, आप कोई भी कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक है, आप सभी को ये प्रिविलेज मिलता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो आपको इस सर्विस के अंडर मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा इंश्योरेंस की बात करें तो सर्विंग ऑफिसर्स के लिए 1 करोड़ इंश्योरेंस का भी कवरेज मिलता है एंड जो लोग फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर्स के लिए अप्लाई करते हैं उनको 12 लाख का एक्स्ट्रा कवरेज मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो FCAT एंट्री, NCC स्पेशल एंट्री एंड मेट्रोलॉजी एंट्री इन सभी के लिए सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो मोर देन 1 एंट्रीज़ के लिए आप रजिस्टर करा सकते हैं। टैटू की बात करें तो जो परमानेंट बॉडी टैटू की जो पॉलिसी है वो कुछ इस तरीके से है कि आपकी जो 4 आर्म्स की जो इनर साइड है अगर उस साइड टैटू है तो आप एक्सेप्टेबल हो, अदरवाइज अगर रिवर्स साइड है तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक है। एंड अगर आप ऐसे ट्राइब से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे टैटू मार्क्स जो है वो आपके फेस और आपके बॉडी में कंपलसरी है, ठीक है, या आपका ट्रेडिशन है तो वहाँ पे आपको परमिट किया जाता है, ठीक है। तो टैटू के अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी अगर टैटू है तो आप कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं किए जाओगे, ठीक है। तो इसके भी अलग अलग कंडीशंस है, उन कंडीशंस के बेसिस पे आप एक्सेप्टेबल होते हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है। अब ये जो एग्ज़ाम है इसके लिए अलग अलग सेंटर्स होंगे एंड ये आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी होगी 250 रुपीज़ और ये नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है। बाकी जो एंट्रीज़ है लाइक आपका जो NCC स्पेशल एंट्री और मेट्रोलॉजी है उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ FCAT एंट्री के लिए ही 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। मैरिटल स्टेटस की बात करते हैं तो 25 ईयर्स के बिलो एज वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अनमैरिड होने चाहिए और यही चीज़ विडोज़ या डाइवोर्सीज़ के लिए भी है, ठीक है। तो बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज आर नॉट एलिजिबल। Candidates are required to maintain their unique registered email ID and mobile number active throughout the selection process। तो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपकी जो email ID है, फ़ोन नंबर है, ये आपका एक्टिव होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं तो जब आप SSP के लिए रिपोर्ट करते हैं तब आप फिजिकली फिट होने चाहिए ताकि आप AFSP के टेस्ट के लिए जा सकें एंड यहाँ पे मिनिमम फिजिकल क्राइटेरिया है। तो 10 मिनट्स में आपको मिनिमम 1.6 किलोमीटर्स रन करने होंगे, मिनिमम 10 पुशअप्स
3 चिनअप्स करने होंगे, ठीक है। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है। और जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो आप गुड फिजिकल कंडीशन में होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको रनिंग, स्विमिंग, रोप क्लाइंबिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग होती है। तो आपके लिए गुड फिजिकल कंडीशन में होना मैंडेटरी है और ये आपको टेस्ट भी किया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो 1 जून 2021 से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट है 30 जून 2021। सो ये जो नोटिफिकेशन है ये सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए है। एफकैट साल में 2 बार होता है, 1 फरवरी और 1 अगस्त में। सो अगस्त वाला जो है ये नोटिफिकेशन आया है, तो अगस्त में भी आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, लेकिन कम्प्लीटली ये कोविड सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सो मे बी आपका अगस्त में ना हो के सितंबर में हो सकता है, राइट। एंड कोर्स स्टार्ट जो होगा वो जुलाई 2022 में होगा। एलिजिबिलिटी के लिए एफकैट एंट्री में फ्लाइंग ब्रांच में 12th लेवल पे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स कंपलसरी है और आपने बैचलर्स डिग्री किया है लाइक बीटेक या बीएससी कोर्स तो आप एलिजिबल हो। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में 12th लेवल पे मिनिमम 60% होनी चाहिए फिजिक्स एंड मैथ्स में, और मिनिमम 4 ईयर का आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी किया है तो भी आप एलिजिबल हो। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल में मिनिमम 60% आपके 12th लेवल पे होने चाहिए। अगेन मैथ्स एंड फिजिक्स कंपलसरी है और आपने 4 ईयर का इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल हो। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स के लिए बैचलर्स डिग्री किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए और एटलीस्ट 60% होनी चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी के लिए हाइट मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। अकाउंट्स के लिए बैचलर्स डिग्री होना चाहिए कॉमर्स फील्ड में या बीकॉम आपने किया है और मिनिमम 60% होनी चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी सेम है। एनसीसी स्पेशल एंट्री में फ्लाइंग ब्रांच के लिए एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीज़न सी सर्टिफिकेट होना चाहिए और अदर डिटेल्स भी है एज़ पर फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटी। आई नो कि अभी भी आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, सो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स लिख दीजिए या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम भी कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।